स्टार्ट। तो मैंने आपको जो है कॉम्प्लेक्स यानी कि सिंथाई चल रहा था और सिंथेसिस में हमने कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर रखा था। कॉम्प्लेक्स में 3 क्लोज थी, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो मैंने आपको एडजेक्टिव क्लोज कराई थी, तो जो भी क्लोज करा, जैसे नाउन क्लोज कराया तो उसकी एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। ऐसी एडजेक्टिव क्लोज है तो उसकी एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 66। सेंटेंस करते हैं। पहला सेंटेंस, तो एडजेक्टिव क्लोज में आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे हु बताया था, हु, हुम, हुज, ठीक है। फिर आपको बताया था, विच बताया था, एक वेयर भी था, एक दैट भी था, ठीक है। तो हु, हुम, हु व्यक्ति के लिए आता है, विच वस्तु के लिए, दैट दोनों के लिए आता है, वेयर स्थान के लिए आता है, ठीक है। तो जैसे पहला सेंटेंस है, ए मैन वाज ऑनेस्ट ही केम हेयर। ए मैन वाज ऑनेस्ट ही केम हेयर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ए मैन के बारे में। तो जब आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसके बाद हु लगा दो, व्यक्ति है हु लगा दो। तो ए मैन हु वाज ऑनेस्ट और आगे वाले में से ही हटा दो। ए मैन हु वाज ऑनेस्ट, आगे में से ही हटा दो, केम हेयर। बिल्कुल आसान सा सेंटेंस। तो आपको समझना क्या है? समझना ये है कि जो व्यक्ति के बारे में बात, उसके बाद तुरंत हु आएगा और उसके बाद उसमें से जो सब्जेक्ट होता है वो हटा देते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फिर भी अगर आपको ना समझ में आ, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज या वैसे आप पूछ सकते हैं। हाँ भाई, सेकंड है, यस्टरडे आई मेट ए मैन। हिंदी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी, यस्टरडे आई मेट ए मैन, कल मैं एक व्यक्ति से मिला था। ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी थी। तो एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो यस्टरडे आई मेट ए मैन, तो यस्टरडे तो लिखा ही जाएगा, मैं छोड़ के लिख रहा हूं, आई मेट ए मैन, एक मैन के बारे में बात है। तो उससे पहले यानी कि कहने का मतलब उसके बाद, या आप ये मान लीजिए जो इस व्यक्ति के बारे में बात चल रही है वो एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आते हैं। रट लो बिल्कुल माइंड में कि जो भी एंटीसीडेंट होगा उसके बाद हु आएगा। व्यक्ति के बारे में है तो उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बात चल रही है उसके तुरंत बाद हु आएगा। क्लियर? हु, और आगे वाले में सब्जेक्ट हटा दो। सब्जेक्ट हटा देंगे तो ही हटा देंगे तो क्या बचा? हैड ए लॉन्ग बियर्ड। क्लियर? बिल्कुल आसान सी है, बस आपको छोटी सी टेक्निक समझनी है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात चल रहा है उसके बाद हु आएगा और उस वाक्य में से सब्जेक्ट को हटा देते हैं। थर्ड सेंटेंस, थर्ड, मोहन बॉट ए कार। मोहन ने एक कार खरीदी थी। ही बॉट इट फ्रॉम हिज फ्रेंड। किसके बारे में बात चल रही है? कार के बारे में। तो मोहन बॉट ए कार, जिसके बारे में बात चल रही है उसको लिखो पहले, मोहन बॉट ए कार। और इस ये वस्तु है तो क्या लगा दें? विच। तो इसका एंटीसीडेंट ये हो गया, विच। यहां पर सब्जेक्ट ही लिखा है तो ही तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। कार के लिए कुछ भी नहीं आया, कार के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। विच ही बॉट, इट हटा दो, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम हिज फ्रेंड, ये आ जाएगा हिज फ्रेंड। क्लियर है? तो विच, इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेते हैं। हाँ, कार के लिए कोई भी आगे सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, वो सब हटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, जो मैं बताना चाह रहा था वो फोर्थ में है। आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। इट गिव्स करेक्ट टाइम। तो आई हैव ए वॉच, आई हैव ए वॉच, यहां तक वही रहेगा, ए वॉच। ए वॉच वस्तु है, विच। आगे से इट हटा दो तो क्या आएगा? गिव्स करेक्ट टाइम। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। विच की जगह हम दैट का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि दैट दोनों के लिए आता है, व्यक्ति के लिए भी और वस्तु के लिए भी। ये आपका सेंटेंस हो गया फोर्थ। फिफ्थ सेंटेंस, हाँ भाई फिफ्थ है, द थीफ स्टोल माई बाइक, ही इज इन प्रिजन। द थीफ स्टोल माई बाइक, चोर ने मेरी बाइक चोरी की, वह जेल में है। किसके बारे में चल रही है? थीफ के बारे में। तो जब थीफ के बारे में बात चल रही है तो थीफ के तुरंत बाद व्यक्ति है तो हु लगा दो, ठीक है। द थीफ हु, आगे वही सेम,
स्टोल माई बाइक। इसके लिए थीफ के लिए आगे वाले में सब्जेक्ट हटा दो, ही हटा दो, क्या बचा, इज इन प्रिजन। बस ये आपको ध्यान रखना है कि आगे वाले वाक्य में से उसका सब्जेक्ट हटा देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि सब्जेक्ट हमने शुरू में ही लिख दिया। ये इसलिए करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस, ये है आपका सिक्स सेंटेंस। सिक्स है, सिक्स्थ, आई हैव फाउंड द बुक, आई लॉस्ट इट। आई हैव फाउंड द बुक, मुझे किताब मिल गई है। आई लॉस्ट इट, मैंने इसे खो दिया था। किसके बारे में? चलिए बुक के बारे में। तो आई हैव फाउंड द बुक, द बुक तक तो यही चलेगा। द बुक विच आई लॉस्ट, बस इट हटा दो। क्लियर? जब सब्जेक्ट यहां पे कोई और होता है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा हमें। हाँ, बुक के लिए जो सब्जेक्ट है कहीं वो हटा दो, जैसे इट गिव्स करेक्ट टाइम, इट हटा दिया हमने। क्लियर? और इसमें जैसे आई लॉस्ट इट, इट हटा दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करें सेवंथ सेंटेंस, बहुत अच्छा सेंटेंस है सेवंथ। अवॉइड स्टूडेंट्स, दूर रहो, अवॉइड स्टूडेंट, दूर रखो स्टूडेंट्स को, बचो स्टूडेंट से, वे अपना समय गवाते हैं। किसके बारे में बात चल रही है? स्टूडेंट्स के बारे में। तो हमने लिखा अवॉइड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बारे में व्यक्ति हैं, हु लगा दें। ठीक है, आगे वाले में सब्जेक्ट दे हटा दो, क्या बचा, वेस्ट देयर टाइम, वेस्ट देयर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटेंस में थोड़ा सा अच्छा एक और मेन तो यही है कि ऐसे करें आप, स्टूडेंट्स हैं, व्यक्ति हैं, हु लगा दें। कभी कभी इसमें हम अवॉइड, दूर रहो ऐसे विद्यार्थी, तो ऐसे के लिए सच आता है, सच स्टूडेंट्स। क्लियर? जब हम सच लगाते हैं तो हु नहीं लगाते, फिर एज लगाते हैं, एज, वेस्ट देयर टाइम। दोनों सेंटेंस सही हैं। अगर हम केवल स्टूडेंट्स लिख रहे हैं तो उसके बाद तो हु आएगा, आगे वाले में सब्जेक्ट हटाएंगे। लेकिन अगर हम स्टूडेंट से पहले ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहो, तो ऐसे लिख रहे हैं, स्टूडेंट से पहले सच लिख रहे हैं, तो वहाँ हु नहीं आएगा, एज आएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना। कई बार ये प्रॉब्लम एग्जाम में आई हुई है कि उन्होंने सच लिख दिया तो सच के साथ हु नहीं आता, सच के साथ एज आता है, एज। तो सच के साथ हम लिखेंगे एज। एट्थ सेंटेंस हमारा है, एट्थ, दिस इज द हर्मिट्स हट। दिस इज द हर्मिट, हर्मिट माने साधु, सन्यासी वगैरह के लिए आते हैं। ये हर्मिट साधु की हट है, झोपड़ी है। आई टुक शेल्टर हेयर, मैंने यहाँ पर शरण ली थी, मैं यहाँ रुका था। तो जब भी हेयर और देयर आते हैं वहाँ पे वेयर आता है। तो यानी कि दिस इज द हर्मिट, शुरू में लिखेंगे दिस इज द हर्मिट, हर्मिट्स हट। ठीक, ये स्थान है तो वेयर लगा दो, वेयर, वेयर के बाद वो उतार दो, आई टुक शेल्टर, वेयर आई टुक शेल्टर, और हेयर हटा देंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका एट्थ सेंटेंस। नेक्स्ट नाइन्थ वाला, आई नो ए बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूँ, हिज ब्रदर इज एन IAS, उसका भाई IAS है, तो मैं लड़के को जानता हूँ। ये बताया था, हु का प्रयोग बताया था, एक हुज का प्रयोग बताया था, WHOSE। जब व्यक्ति के बारे में बात चल रही है और उसके बारे में अपने की अंग्रेजी आती है, तो उस अपने की अंग्रेजी की जगह हिज लगा दे, हिज की जगह या माई की जगह, जो भी अपने की अंग्रेजी उसकी जगह हुज लगा दिया करो। तो आई नो अ बॉय, ये बिल्कुल ऐसे उतारेंगे, आई नो अ बॉय ऐसे उतारेंगे, आई नो अ बॉय। ठीक, फिर लिखा हुज ब्रदर इज एन IAS, ये इस तरीके से बनता है, हुज आ जाएगा, अपने की अंग्रेजी की जगह केवल हुज आएगा, और ये व्यक्ति के लिए आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टेंथ सेंटेंस, द गर्ल सिट्स बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब नजदीक होता है, लड़की मेरे पास बैठती है, हिज फादर इज ए डॉक्टर, उसके पिता डॉक्टर हैं। तो किसके बारे में बात चल रही है? द गर्ल के बारे में। तो मैंने कहा द गर्ल, अब उसके पिता, तो यानी कि हिज, अपने हर आ रहा है, सॉरी हर फादर, तो हर फादर इसके लिए आ रहा है, तो हुज,
whose father, पूरा सेंटेंस वो यहीं पे लिया हो, whose father is a doctor sits beside me, sits beside me, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर? सेंटेंस बहुत अच्छा था। तो इसमें आपको जब whose वाला सेंटेंस होता है, इसमें अपने की अंग्रेजी उसको पूरा निकाल लिया करो। नेक्स्ट है 11th सेंटेंस। 11th सेंटेंस है आई लिव इन द हाउस, मैं घर में रहता हूं, द हाउस बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। तो अब किसके बारे में बात चल रही है? घर के बारे में बात चल रही है। तो यानी कि द हाउस, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, द हाउस वेयर आई लिव। जब भी स्थान हुआ करे, जब भी स्थान हुआ करे वेयर लगा दिया करो। द हाउस वेयर आई लिव क्या बचा? बिलोंग्स टू, क्या था? बिलोंग्स टू माय फ्रेंड। ठीक? जब भी इस तरीके से हुआ करे, जब भी आप लिखा करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द हाउस इन विच आई लिव बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। इन विच भी आ सकता था, लेकिन सबसे आसान सा तरीका, जब भी स्थान की बात किया करें वेयर लगा दो। क्लियर? लास्ट सेंटेंस का, इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है, लास्ट। ही ओपन्ड हिज शॉप, उसने अपनी दुकान खोली, इट वॉज रेनिंग देन, तब बारिश हो रही थी। तो इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। जब उसने अपनी दुकान खोली, तो शुरू में ही 12वां सेंटेंस हम ये भी बना सकते हैं, व्हेन द शॉपकीपर, सॉरी शॉपकीपर ही है, व्हेन ही ओपन्ड हिज शॉप, कॉमा हिज शॉप, कॉमा इट वाज रेनिंग, देन कहीं नहीं आएगा। क्लियर? या एक काम करें जिसमें देन लगा हो, उस सेंटेंस से पहले व्हेन लगा दिया करो। तो यही बन सकता था, ही ओपन्ड हिज शॉप, उसने अपनी दुकान खोली जब बारिश हो रही थी। क्लियर? दोनों तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया।